हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. हमें बताना है क्या फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है गिवन है जो वो ट्रू है और फॉल्स है. स्टेटमेंट क्या है? नो लॉ इज वायोलेटेड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन. न्यूक्लियर रिएक्शन में कोई भी जो लॉ है वो वायोलेटेड नहीं होता. कौन सी न्यूक्लियर रिएक्शन में? जब न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? 1h1 मीन्स प्रोटॉन प्लस -1e0 मीन्स इलेक्ट्रॉन में. तो यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन में कोई भी लॉ जो है वो वायोलेट नहीं होता. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? सो हियर वी विल टॉक अबाउट द बीटा डिके. बीटा डिके क्या होता है? जब एक न्यूक्लियाई में किसी न्यूक्लियाई में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रेशियो जो है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रेशियो जो है वो क्या नहीं होती? स्टेबल नहीं होती. नॉट स्टेबल मीन्स सपोज हमारे पास न्यूट्रॉन्स जो है वो बहुत ज्यादा हो गए एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स. तो ऐसा न्यूक्लियाई जो होगा वो स्टेबल नहीं होगा. जो न्यूट्रॉन्स जब बहुत ज्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन से, तो उस केस में क्या होता है? स्टेबल प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो फॉर्म करने के लिए प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो फॉर्म करने के लिए न्यूट्रॉन जो है वो क्या करता है? कन्वर्ट हो जाता है. न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्रोटॉन. अब एक प्रोटॉन इससे क्या हो गया? बढ़ गया. एक न्यूट्रॉन क्या हो गया? कम हो गया. जैसे सपोज पहले हमारे पास क्या थे? 13 न्यूट्रॉन्स थे एंड हमारे पास क्या थे? सपोज 9 प्रोटॉन्स थे. अब क्या हो गया? न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? प्रोटॉन में. तो अब क्या रह गया? न्यूट्रॉन एक कम हो गया. तो -1 न्यूट्रॉन करेंगे तो क्या मिलेगा? 12 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे. तो 12 न्यूट्रॉन्स रह गए. 9 प्रोटॉन में एक प्रोटॉन जो है वो ऐड हो गया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ. तो प्रोटॉन हमारे पास कितने हो गए? 10 प्रोटॉन हो गए. तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया, न्यूट्रॉन का नंबर क्या हो गया? कम हो गया. तो जो अनबैलेंस्ड रेशियो बन रहा था हमारे पास, बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन्स और कम प्रोटॉन्स, वो क्या हो गया? कंपैरेटिवली स्टेबल हो गया. अब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का नंबर लिटिल बिट क्या आ गया? मोर क्लोज आ गया. जैसे पहले जो डिफरेंस था वो कितना था? 4 का था. अब डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है. तो जो डिफरेंस है वो क्या हो गया? कम हो गया. तो क्या बन जाती है हमारे पास? इस तरीके से स्टेबल रेशो बनती है. तो इसके लिए जब न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है? प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो साथ में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है. प्लस यहाँ पे क्या होता है? न्यूट्राइनो एंटी न्यूट्राइनो रिलीज होता है. दिस हियर रिप्रेजेंट्स एंटी न्यूट्राइनो. तो एंटी न्यूट्राइनो जब साथ में रिलीज होता है तो यहाँ पे कोई भी लॉ जो है वो वायलेट नहीं होता. न्यूट्रॉन कैन गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन. तो ये रिएक्शन जो है हमारे पास पॉसिबल है. अब इसी रिएक्शन को क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? न्यूट्रॉन को तो एज इट इज रिप्रेजेंट किया है 10 से. तो प्रोटॉन को क्या लिख दिया? 1h1 लिख दिया. प्लस यहाँ पे क्या लिख दिया? इलेक्ट्रॉन लिख दिया. अब यहाँ पे जो हमारे पास अकम्पनिंग पार्टिकल है मीन्स जो पार्टिकल साथ में रिलीज हो रहा है वो इस रिएक्शन में गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया गया? जस्ट एक बेसिक रिएक्शन दिया गया है. तो यहाँ पे ये पार्टिकल एंटी न्यूट्राइनो जो है वो इस रिएक्शन में प्रेजेंट होता है. क्या इस रिएक्शन में कोई लॉ जो है वो वायलेट हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है. गिवन स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है. सो ट्रू इज द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. I hope you understood well. Thanks.